गांव से बहुत दूर एक ऐसा जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि दिन के समय भी वहां हल्का अंधेरा छाया रहता था। उस जंगल को लोग अंधा जंगल कहते थे, क्योंकि जो भी उसके अंदर गया वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे कि उस जंगल की ओर कभी मत जाना। वे कहते थे कि वह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं है, बल्कि वहाँ कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है लेकिन इंसानों को अपने पास खींचते हैं। समय के साथ ये बात सिर्फ कहानी बनकर रह गई। नई पीढ़ी ने इन्हें अंधविश्वास समझ लिया, लेकिन सच्चाई हमेशा कहानियों के पीछे छिपी रहती है। एक दिन शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान लाल रंग में बदल चुका था, कुछ लोग उस जंगल के किनारे पहुंचे। उनके मन में डर कम और जिज्ञासा ज़्यादा थी। उन्हें लगता था कि यह सब सिर्फ लोग का वहम है। जैसे ही उन्हें जंगल के अंदर कदम रखा, माहौल अचानक बदल गया। बाहर की दुनिया की आवाज़ जैसे एक कदम खत्म हो गई। ना कोई पंछी, ना कोई हवा, बस एक गहरा और असहजन सन्नाटा। जंगल के अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ के बीच गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस होता जा रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उनके पीछे चल रही हो। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उस एहसास से पीछा नहीं छूटा। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। रास्ता पहचानना मुश्किल हो गई। पेड़ों की छाया अजीब अजीब आकृति बनने लगी। हर आकृति किसी न किसी का डरावना चेहरा जैसे लगती हो। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। अब जंगल सिर्फ एक जगह नहीं रहा, बल्कि एक भूल भुलैया बनकर रह चुका है। तभी दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी बहुत कमजोर थी, लेकिन इस गहरे अंधेरे में वही एक उम्मीद की तरह लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे वे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंचते गए, उन्हें एक पुराना घर दिखाई दिया। वह घर बिल्कुल अकेला खड़ा था। चारों तरफ घना जंगल और बीच में वह टूटा हुआ ढांचा। ऐसा लग रहा था जैसे वह घर किसी का इंतजार कर रहा हो। दरवाजा आधा खुला था और हवा के साथ हल्का हल्का हिल रहा था। जैसे वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर का माहौल और भी डरावना। दीवारों पर पुराने निशान थे, जैसे किसी ने गुस्से में उन्हें खरोंचा हो। फर्श पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसमें ताजे पैर के निशान भी थे। यह साफ था कि वे वहां अकेला नहीं थे। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। हर कदम के साथ घर लकड़ियां चरचराने लगी। सीढ़ियां खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज उन पर चल रही हो। जैसे जैसे वे ऊपर गए, हवा और ठंडी होती गई। सांस लेने में मुश्किल होने लगी। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर का नज़ारा देखकर सब कुछ थम गया। कमरे की दीवारों पर कई नाम लिखे हुए थे। कुछ नाम बहुत पुराने थे और कुछ बिल्कुल नए। हर नाम के ऊपर लाल रंग का एक निशान बना हुआ था और उन नामों में उनके अपने नाम भी शामिल थे। उस पल सब कुछ समझ में आने लगा। यह घर, यह जंगल, यह सब एक जाल था। जो भी यहाँ आता था
उसका नाम पहले ही लिख दिया जाता था और फिर वो कभी बाहर नहीं जा पाते थे। अचानक कमरे का तापमान और गिर गया, हवा भारी हो गई और फिर कमरों के बीचों बीच एक परछाई बनने लगी। धीरे धीरे वो परछाई एक आकृति में बदल गई। उसका कोई साफ चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम के साथ फर्श से अजीब सी आवाज़ आती, जैसे कोई चीज़ घसीटी जा रही हो। अब डर अपने चरम पर था। भागने की कोशिश की गई, लेकिन पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। आवाज़ें तेज होती जा रही थी, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हो। उन फुसफुसाहटों में एक ही बात बार बार सुनाई दे रही थी, अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। अचानक पूरा घर हिलने लगा। दीवारों पर लिखे नाम चमकने लगे। एक एक पुराने नाम गायब होने लगे और उनकी जगह नए नाम उभरने लगे। यह सब कुछ ही सेकंड में हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। पूरा घर एक बार फिर से खामोश हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जंगल के किनारे पहुंचे। उन्हें वहां पुराना घर मिला, लेकिन इस बार दरवाज़ा खुला था। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा वो भी डरावना था। दीवार पर कुछ नए नाम लिखे थे और उनके ऊपर ही वही लाल निशान बना हुआ था। नीचे एक लाइन लिखी थी, यह जंगल अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। उस दिन के बाद किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज भी रात के समय उस जंगल से कभी कभी आवाज़ आती थी, जैसे कोई अब भी मदद के लिए पुकार रहा हो। और कभी कभी उस जंगल के किनारे एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती थी, ठीक उसी तरह जैसे किसी और को अंदर बुलाया जा रहा हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले स्टोरी में। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना।